व्यापारी ने इसके आपको जो है 228 किलो सोना दिया है, वो सोना इस केदारनाथ मंदिर से कहाँ गायब हो गया। हम ये चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, उसके रिटायर्ड जज से न्यायालय से जांच करवाई जाए। देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के पावन 4 धामों में से एक। इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है। लाखों श्रद्धालु लगातार बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बाबा केदार का ये धाम आस्था के साथ साथ इन दिनों विवादों का भी केंद्र बना हुआ है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें। मंदिर समिति के द्वारा जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया? पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था। केदारनाथ धाम से सोना गायब होने वाला विवाद तो इतना बड़ा हो गया है कि इस विवाद ने संत समाज को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक धड़े में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थक हैं। दूसरा धड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोधियों और उनके विचारों को खारिज करने वाले संतों का है। केदारनाथ के गर्भगृह के सोने वाला विवाद पुराना है, लेकिन इस विवाद में नया तूफान उठा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के नए दावे के बाद। विवाद की तह तक जाएं उससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान आपके लिए सुनना जरूरी है। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? जैसे ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया, संत समाज से लेकर सियासत की दुनिया में बड़ा भूचाल आ गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का जिम्मा संभालने वाली समिति यानी कि बीकेटीसी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से 228 किलो सोना गायब होने के दावे का खंडन किया और ऐसे किसी भी घोटाले से साफ इनकार कर दिया। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बरस पड़े। उनसे अपने दावे पर तथ्य और सबूत दिखाने की चुनौती तक दे डाली। एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें। हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य है। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अजेंद्र अजय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दावों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद अपने दावे पर कायम हैं और लगातार केदारनाथ के सोने पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जांच के लिए आवाज उठा रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा इतना मजबूत है कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि केदारनाथ की तर्ज पर जो प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली के बुराड़ी में बनाया जा रहा है, वहां भी केदारनाथ धाम जैसा बड़ा घोटाला हो सकता है। 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार केदारनाथ सोना विवाद पर सरकार को घेर रहे हैं, रोज नए सवाल पूछ रहे हैं, तो बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनके हर दावे का जवाब दे रहे हैं। विवाद बढ़ा तो अजेंद्र अजय ने देश के सामने केदारनाथ के सोने से जुड़े नए तथ्य रखने शुरू कर दिए। सफाई दी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने में प्रदेश सरकार और बीकेटीसी का कोई योगदान नहीं है, न ही उन्होंने कोई सोना खरीदा। दानदाता के अनुरोध पर बीकेटीसी ने बोर्ड बैठक में अनुमति दी थी
उसके बाद दानदाता ने ही अपने ज्वेलर के जरिए केदारनाथ मंदिर में सोना पहुंचवाया और फिर सोने की परतें चढ़ाने का काम हुआ। केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्णित मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है, उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, न मंदिर समिति ने सोना खरीदा। मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानी दाता ने अपने ही माध्यम से ये संपादित कराए हैं। अजेंद्र अजय आगे दावा करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना लगाया ही नहीं गया है। मंदिर के गर्भगृह में पहले चांदी की परतें चढ़ाई गई थी। सोना सिर्फ 23 किलो था और उतने ही सोने की परत चढ़ाई गई थी। सोने की परत 1000 किलो तांबे की प्लेट के ऊपर लगाई गई थी। देश भर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, गोल्डन टेम्पल से लेकर के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जहां भी स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया है, वो तो तांबे की प्लेटों पर ही सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से केदारनाथ धाम में भी लगाया गया है। और जो केदारनाथ धाम में सोना लगा है वो लगभग 23 किलोग्राम के लगभग है। और उस पर जो सपोर्ट के लिए जो वो है तांबे की प्लेटें जो है, उनका 1000 किलोग्राम के करीब उनका वजन है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अलग अलग दावों को आपने सुन लिया। अब केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी का बयान भी आपके लिए सुनना जरूरी है, जो केदारनाथ के सोने को लेकर नई बातें और नए सवाल सामने लेकर आए हैं। किशन बगवाड़ी अविमुक्तेश्वरानंद के दावों का समर्थन करते हैं और अजेंद्र अजय के दावों को झुठलाते हैं। उस सोने के प्रकरण को क्यों नहीं सरकार जांच बिठाती है? क्यों नहीं मंदिर समिति से अवगत कराया जाता है कि वो सोना कहाँ है जो 523 प्लेटें जिनकी बनाई गई थी, जो 228 किलो सोना है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, मंदिर समिति से कह रहे हैं, मंदिर समिति के जो बोर्ड है उससे कह रहे हैं, और मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बार बार हम कह रहे हैं, जो सोने का प्रकरण है, जो आपने सोना लगाया है, आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी जांच बिठाई जा रही है? और अगर आप गलत नहीं है, उस व्यापारी ने जिसके आपको जो है 228 किलो सोना दिया है, वो सोना इस केदारनाथ मंदिर से कहां गायब हो गया? इस पूरे केदारनाथ मंदिर के सोना दान करने वाले दीनदाता कौन है? गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने वाले दानदाता मुंबई के एक हीरा व्यापारी दिलीप लाखी और उनके अन्य परिजन हैं। लाखी परिवार ने देश के कई बड़े मंदिरों में सोने का काम करवाया है, मगर इसके बदले उन्होंने कभी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में स्वर्ण मंडित कराने का काम भी उन्होंने ही कराया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो रामलला के मंदिर के स्वर्ण मंडित द्वार का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, लाखी परिवार ने राम मंदिर में 13 स्वर्ण मंडित द्वार बनवाए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि शंकराचार्य ने किस सोना घोटाला का जिक्र किया है। वो मामला जून 2023 में सामने आया था। तब केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 125 करोड़ रुपए का सोना मढ़वाया गया था। ये सोना 2005 में मंदिर की दीवारों पर लगवाया गया था। किसी दानदाता ने ये सोना दान में दिया था, लेकिन संतोष त्रिवेदी ने दावा किया था कि वो सोना अब पीतल में बदल गया है। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि मंदिर समिति ने इन आरोपों को खारिज किया था और प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश बताया था। इसी मसले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि सरकार ने इसकी कभी जांच नहीं की। अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ गर्भगृह में कितना सोना लगा है। अजेंद्र अजय के मुताबिक दीनदाता के ज्वेलर्स ने मंदिर समिति को अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कराने के लिए जो बिल वाउचर दिए हैं, उसमें सोने की मात्रा लगभग 23 किलो 777 ग्राम बताया गया है। इसके अलावा सोने की परतों को चढ़ाने के लिए करीब 1000 किलोग्राम तांबे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने आपको इस रिपोर्ट में केदारनाथ सोना घोटाला का सच बताने की कोशिश की। हमने आपको आरोप लगाने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भी सुनाया। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के आरोपों को गलत बताने वाले बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को भी सुनाया। अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य के दावों को जिन तर्क के साथ गलत बताया है, उन्हीं दावों का खंडन केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष ने किया है। तो आप खुद तय कीजिए कि केदारनाथ घोटाले पर कौन सच बोल रहा है। हालांकि घोटाला हुआ है या नहीं, ये वाकई में जांच का विषय है।
केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के आरोप बेहद गंभीर है। संतों और बीकेटीसी की मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। उत्तराखंड सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए मामले की तह तक जाना जरूरी है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।